वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम देखने वाले हैं कि इजी पीजी एकदम आसानी से पढ़ के हम अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं। यस, ये हो सकता है, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, वो भी स्ट्रेस फ्री हो के। दैट इज पॉसिबल। हाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। सो फर्स्ट थिंग है कि आपको क्या करना है, यू हैव टू बिगिन इन योर माइंड विद द एंड व्हाट यू वांट। दैट इज, आपको पहले आपका टारगेट फिक्स करना है कि आपको मार्क्स कितने लाने हैं। यानी सपोज आपको 90% लाने हैं तो आपको उसके लिए सोचना पड़ेगा हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए। हर सब्जेक्ट मतलब कि मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, इंग्लिश। अब उसमें जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें आपको अच्छे आ ही रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपकी जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहे उसमें थोड़ा एफर्ट्स डालना है और थोड़ा उसको खींच के 90 तक लेके जाना है। हर सब्जेक्ट में अगर 90 के आगे आते हैं तो ही 90% आ सकता है। तो पहले आप क्या करेंगे, आप पहले बैठ के टारगेट लिखेंगे, आपको परसेंटेज कितना लाना है, उस हिसाब से आपको हर सब्जेक्ट में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग क्या करना है, आपको सोचना है कि आपको कितने परसेंटेज चाहिए, उस हिसाब से आपको पढ़ना शुरू करना है। सो हर कोई गोल जो है वो अपने हिसाब से सोचे। ये नहीं कि हर कोई 100% नहीं ला सकता है। देयर इज ऑलवेज चांस टू इम्प्रूव। जिन्होंने 60 लाया था लास्ट टर्म में, वो ट्राई करे कि 70 के आगे जाए। 70 वाले सोचे 80 के आगे जाए, 80 वाले सोचे 90 के आगे जाए, 90 वाले सोचे हम कहाँ कम पढ़ रहे हैं, कि हमारे मार्क्स कहाँ कट रहे, उस पर ध्यान दे। कंपटीशन ना करे एक दूसरे के साथ, कंपटीशन अपने मार्क्स से करे। लास्ट टर्म में मुझे कितना मिला था, नेक्स्ट टर्म में मुझे कितना मिल सकता है, मुझे कितना ट्राई करना पड़ेगा। ये एक पेपर पे नोट डाउन कीजिए कि मुझे इतना परसेंटेज लाना है तो मुझे हर सब्जेक्ट में इतना मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी परसेंटेज अच्छा होगा। और जब आपके दिमाग में एक बार सेट हो गया कि इतना परसेंटेज लाना है तो आप उसके हिसाब से काम करना ऑटोमेटिकली शुरू करोगे। यस। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या है हमारा, स्टार्ट विद द एंड इन योर माइंड। तो एंड यानी आपका मार्क्स कितना आना चाहिए वो आपको पहले सोचना है। फिर उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म गोल नहीं सोचना है कि फाइनल में अच्छे मार्क्स लाऊंगा, 12th के बाद IIT करूंगा, डॉक्टर बनूंगा, ये बनूंगा, वो बनूंगा। भूल जाओ सब कुछ। अभी सिर्फ क्या करना है, आपको टर्म 1 आ रहा है उस पे फोकस करना है, उसके सारे कंसेप्ट क्लियर करने हैं, उसमें अच्छे मार्क्स लाने हैं। शॉर्ट टर्म गोल, रूल नंबर 2 क्या है, शॉर्ट टर्म गोल रखो अपना। टर्म 1 आने वाला है उसके बारे में सोचो, 80 मार्क्स के पेपर के बारे में सोचो कि ओके उसमें मुझे कितना स्कोर करना है। ये नहीं कि IIT बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो सब बाद में है। अभी शॉर्ट टर्म गोल, उसके बारे में सोचो, शॉर्ट टर्म गोल के लिए पढ़ाई करो पहले, ठीक है। फिर उसके बाद रूल नंबर 3, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी टाइम टेबल नाम का कोई कंसेप्ट मेरे लिए तो कभी वर्क नहीं किया है, कभी भी नहीं किया है। शायद 90% लोगों के लिए वर्क नहीं करता है। तो मैंने हमेशा ये देखा है कि आप फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यानी दिन में आप वट एवर टाइम यू आर गेटिंग, लाइक यू आर फीलिंग लाइक टू स्टडी, लाइक टेक any 2 hours out of the day. Depends upon the person and the situation of the house. Those who are living in the joint family, it is impossible for them to sit in a daytime and study. So decide accordingly what time you want to study. At least 2 hours you have to study apart from your tuition and from your school. In that 2 hours you have to study 1 hour maths and 1 hour other subjects. If you are doing 2 hours study every day apart from tuition and apart from your school, daily basis, no need to ना लाइक पूरी रात जग के पढ़ने की जरूरत नहीं है एग्जाम के पहले। अगर आप रोज 2 घंटा अच्छे से ईमानदारी से पढ़ते हो विदाउट स्कूल एंड ट्यूशन के अलावा, तो आपको एग्जाम बहुत ही इजी जाएगा विदाउट एनी एफर्ट्स एंड स्ट्रेस फ्री। तो सिंपल रूल क्या है, रोज पढ़ो, कंसिस्टेंसी। रोज 2 घंटा पढ़ोगे तो एग्जाम के पहले का जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, वो पूरा अपने आप कम हो जाएगा। तो रूल नंबर 1 क्या पढ़ा हमने, कि हमें पहले सोचना है टारगेट क्या है। रूल नंबर 2 क्या है हमारा, कि हमें शॉर्ट टर्म गोल, हमें सिर्फ अभी की टर्म के लिए ही सोचना है, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। रूल 3 क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट। जो भी फर्स्ट थिंग है हमें लाइक 2 आवर्स दिन में सोचना है। 2 आवर्स कहाँ है, कहाँ पे आप कहाँ से 2 आवर्स ले सकते हो, कौन से, स्कूल के आने के बाद, खाना खाने के बाद, ट्यूशन से आने के बाद, सुबह उठने के बाद, रात को थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स बैठ के, जैसे भी हो आपको 2 आवर्स लेने हैं। 2 आवर्स में से आपको 1 घंटा मैथ्स पढ़ना है, 1 घंटा आपको दूसरे बाकी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तब ये होगा।
ठीक है। सो ऐसे कोई कंसेप्ट टाइम टेबल का मुझे आज तक तो फिट नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे बच्चों को ये जाता है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक दिन के बारे में सोचना है। ओके, एक दिन मैथ्स का मैं थोड़ा करूंगा और दूसरा 1 घंटे में मैं कुछ और सब्जेक्ट्स पढ़ लूंगा, रिवाइज कर लूंगा। अब उस 2 घंटे में बिल्कुल भी राइटिंग वर्क, होमवर्क, प्रोजेक्ट नहीं आता है। जो प्रोजेक्ट, होमवर्क वो सब है जो आपको टीवी देखने के टाइम, जो मोबाइल देख रहे उसके साथ, जो फैमिली में बहुत सारे लोग बैठे हैं वहां पे बैठ के कंप्लीट कीजिए, स्कूल में कंप्लीट कीजिए। जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वहां पे वो लेकर बैठ जाइए और वहां पे कंप्लीट कीजिए। बट जो 2 आवर्स रहेंगे आपके पढ़ाई के, वो सिर्फ आपके एकदम ईमानदारी से पढ़ाई वाले रहेंगे, तो ही ये पॉसिबल है। ठीक है। रूल नंबर 4 है कि हमें पढ़ना कैसे है। सो पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बुक ओपन करनी है। यानी ऐसा नहीं कि जब कभी आपका मूड होगा, मूड कभी नहीं होने वाला, मूड बनाना पड़ता है। ठीक है। सो जब आप बुक ओपन करोगे तो आपको सोचना है कि इतने सारे चैप्टर्स है, कैसे पढ़ूं, तो इतने सारे चैप्टर्स के बारे में सोचना ही नहीं है। कोई एक चैप्टर लेना है, उसको ओपन करना है, उसका एक टॉपिक आपको रीड करना है, दूसरा टॉपिक रीड करना है, तीसरा टॉपिक रीड करना है। ऐसे एक एक टॉपिक पे पहले फोकस करना है। पूरा चैप्टर नहीं देखते बैठना है कि कितना बड़ा चैप्टर है। एक टॉपिक ऐसे कर करके आपको फिनिश करना है। जैसे ही आपका एक टॉपिक फिनिश हो जाता है, आपको उसके बाजू में आपको उस टॉपिक के बारे में क्या समझ में आया, आपको अपनी लैंग्वेज में वहां पे लिखना है, ताकि जब तुम वापस उस चैप्टर पे जाओ तो तुम्हें दोबारा से सब रीड करने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि रीडिंग इज क्वाइट बोरिंग। सो आपको क्या, आपने अपने लैंग्वेज में लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में कि उस पैराग्राफ में क्या है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा, ओके इस पैराग्राफ में ये है। तो ऐसे ऐसे करके आपको धीरे धीरे, आपको बहुत बड़ी चीज पे फोकस नहीं करना है, आपको शॉर्ट लेना है। लाइक पूरे बुक पे मत फोकस करो, एक चैप्टर के सारे टॉपिक्स पे मत फोकस करो। पहले एक टॉपिक अच्छे से परफेक्टली कवर करो, कंसेप्ट समझ लो, दूसरा टॉपिक उसका कंसेप्ट समझ लो, तीसरा टॉपिक उसका कंसेप्ट समझ लो। ऑटोमेटिकली आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा। चैप्टर समझने के बाद आपको उसके सारे, जितने ज्यादा हो सकते उतने क्वेश्चंस करने हैं। चैप्टर लर्न नहीं करना है, उसको समझना है। डेफिनेशंस लर्न नहीं करने, उसको समझने हैं। और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस उसके सॉल्व करने हैं। ऐसे एक एक चैप्टर करके आपको सारा स्टडी करना है। अब जैसे डिफिकल्ट टास्क पहले करो। जो आपको लगता है कि आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसको आप पहले करो, जो इजी है वो बाद में करो। कभी कभी आपको प्लेट में बहुत सारा खाना आता है, स्वीट बाद में होता है, तो पहले आप स्वीट खा लेते हो या खाना खा लेते हो? खाना खाते बाद में स्वीट खाते हैं ना, वैसे ही कुछ ऐसे जो डिफिकल्ट टास्क है उसको पहले करो, ये जो इजी सब्जेक्ट है उसको करो। बिकॉज यू आर डन फॉर डे। आपको लगता है, आपको खुशी फील होती है जब आपका हार्ड जो थिंग होता है वो हो चुका होता है, तो आप लाइक यू आर लेफ्ट विथ इजी थिंग्स दैट यू कैन डू एनी हाउ। ठीक है। तो ऐसे पढ़ना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। डर लगेगा, नए सब्जेक्ट नए चैप्टर कर, मुझे नहीं आएगा, बस गो टू वन लाइन, सिंगल वर्ड। And while sitting, like you are sitting for 2 hours, don't take your phone in your hand, don't take any digital, like कोई भी आपको सोशल मीडिया का एक्सेस होगा वो चीज अपने बाजू में रखो ही मत। आप फोन कहीं दूर रख के आओ, स्विच ऑफ करके, और आप जहाँ पे बैठे हो उसके आजू बाजू में कोई फोन नहीं होना चाहिए। हर किसी को पॉसिबल नहीं है 2-2 3-3 घंटे बैठ के पढ़ना, तो आप एक काम करो, ब्रेक में पढ़ सकते हो। 1 घंटा पढ़ा स्कूल से आने के बाद, रात को 1 घंटा, या फिर सुबह 1 घंटा, ऐसे भी आप कर सकते हो। 1 घंटे में आप 5 मिनट वॉक करके आ सकते हो। हाँ, अभी कुछ बोलते कि नहीं हम 5 मिनट के लिए फोन लेते हैं, फिर हम पूरा टाइम फोन ही देखते रहते हैं, तो आप फोन लो ही मत। कितना घंटा पढ़ना है? सिर्फ 2 घंटा पढ़ना है। आप खुद को ट्रीट दो कि ओके मैं 1 घंटा पढ़ूंगा, फिर मैं 5 मिनट या फिर 10 मिनट, आधा घंटा फोन देखूंगा, लेकिन फिर मैं दोबारा 1 घंटा बैठूंगा पढ़ने के लिए पक्का। सो वो भी नहीं हो रहा तो पहले पढ़ लो कि पहले मैं पढ़ाई खत्म कर देता हूँ, फिर बाद में ठीक है मैं बाद में फोन देखूंगा। ऐसे करो, कुछ सेल्फ कंट्रोल लाओ, तभी होगा। डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन से ही होगा अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो। ऐसे आप सोचते रहोगे तो जिंदगी भर सोचते ही रह जाओगे। ठीक है, आया समझ में? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले टारगेट सोचना है, फिर उसके बाद में शॉर्ट टर्म गोल, फिर बाद में आपको फर्स्ट टर्म। आपको पहले क्या है, पहले इंपॉर्टेंट काम कर लेना। पहले क्या है, स्कूल से आते हो, होमवर्क करते हो, व्हाटएवर XYZ, पर 2 घंटा जो है वो आपका पढ़ाई होना ही चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फोन एंड एवरीथिंग। अंडरस्टूड? ठीक है। सो सम बेसिक 4 rules about to study is that you have to do what I have told you. First you have to focus what is important. Study is important, 2 घंटा बैठना है लेकर, उसके बाद आपको बाकी चीजें करनी, तो आप शायद बाकी चीजें एंजॉय भी कर पाओगे। अगर आप पढ़ती नहीं तो आप बाकी चीजें एंजॉय नहीं कर पाओगे। ठीक है। अब now I took a small survey in my class about what are the problems they are facing while studying. So I'll take one by one sheet and I'll read it for you. What are the problems that my kids are facing in studying? So there's one sheet, here it is written,
Not getting concentrated while studying, get tired after coming from school, facing problems like learning long questions, constructing sentence, distraction like laptop, social media, lot of work given in the school. Okay, so there's a problem here. So I think this is not feeling energetic. So I think you should focus on your diet. You should drink a lot of water, because dehydration also, you can go to school everywhere and like you are a little bit active for whole day, and there is, if you're not drinking enough water, then you may feel like dehydrated and you may feel fatigue. So that is the reason behind not able to concentrate and not feeling energetic. Next is like distractions. Okay, social media and this is, see, your self control. You have to control on your feelings. I don't want to see phone for 2 hours and I'll study, and after that I'll see phone. You have to make sure, you have to promise yourself. No other can come and tell you, okay, don't do this and that. Now you're grown up enough. Next one is, because of football I can't study. I forgot how to do some of maths and science. I do not feel like study to 3 to. Okay, if you don't feel like study continuous for 2 to 3 hours or 3 to 4 hours, then you can study in the break also, like 1 hour, take a break, next 1 hour. Okay, and I don't understand. Okay, understand kya hai? Don't go learning direct question answers. You have to understand the concept. Once you understand concept, no need to learn it. Okay, next one is, okay, zoning out. Sometimes I'm just staring at my books, but mentally I'm somewhere lost in another world. Okay, I think this is Advika. Procrastination. I tend to procrastinate way too much, especially on weekends. I feel like I have a lot of time, and because of this I end up doing everything last minute. Okay, so that's what I'm telling. First you have to promise yourself, and first thing first, पहले जो priority है वो करके finish कर देना, done for day. Why to wait for the last minute to do? Do it first and be free to enjoy your day. So yes, and one more thing, you get lost when you open the books. Okay, so don't once you open the book na, just start reading. Don't think only. You have to be focus what exactly you want to do. So your focus, you need to work on your focus. So you have, once you open the book, you have to start reading itself. Don't look here and there. And one more thing, if you get lost when you sit alone, go and try, just sit with everyone and study. Try this. This may work out for you. Next is, I don't like to study because I am not concentrated. My school timings are 7 to 2 and I come back 3:15. I don't like to go to class. I want to sleep. Okay, because your school is too early, 7 a.m. So that's why you are not able to. I think that's why you're getting lazy after coming from school. That's why you are not able to concentrate, and you like outdoor games. Okay. So I think this is again the same thing. You have to get early because you have to go to school. So try to sleep as early as possible at night. You're telling you come school back by like 3:15. I think till 4:30 you can sleep. After that half hour even you can play, study. After like 4 to 9 also, like 5 to 6 hours you're getting to do everything, including tuition, play and your work. It is very much possible to do it. Next is, after having lunch and dinner, I feel sleepy whenever I sit for studies. Okay, I got who is this. Fine. So what you can do, you can have a light dinner at night, and after eating, don't sit on one place. You can just get up and have at least 2-3 rounds walk, so that you will feel fresh. Next is, when I study, I remember what happened when I was 8 and 9 years old. Okay, this is something different problem. Okay, so when you sit for study, you remember of what happened in like when you were 8 or 9 years old. Okay, this is good. Like, yeah, we have the best memories when we are kids actually. So as we grow up, we get tortured by all the people around us and feel like, oh, why I'm not like 8 and 9 years old. This is very obvious, but listen, that was the past, and you have to enjoy even the present also. I think you start studying with the fun factor. This includes some fun factor. Don't sit continuously for 5 to 6 hours. Sit in the breaks. And one more thing, don't study before exam. एग्जाम को जाने से पहले एकदम डोर में घुसते तक बुक लेकर मत पढ़ो. जब आप एग्जाम के पहले आपका रिवीजन हो जाना चाहिए अच्छे से. अगर आप रोज 2-2 घंटा पढ़ते हो, अच्छे से सारे कंसेप्ट क्लियर है, आपके रिवीजन हो चुका है, आपने रात में अच्छे से पढ़ा है, और आप बहुत सारी अच्छी 8 घंटे की नींद लेकर जाना है, सुबह उठना है, एक बार रिवाइज करना है सब कुछ, बैग में बुक रखा, एग्जाम
के हॉल में अंदर जाने से पहले तक नहीं पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन पूरा कंज्यूम हो चुका होता है और आप पढ़ते रहते हो, एग्जाम देने बैठते हो तो आपका ब्रेन चाहता है कि वो रेस्ट में जाए और आप चाहते कि वो काम करे, वो नहीं होगा, फिर आपका ब्रेन एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता है। तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ के ब्रेन को थोड़ा रेस्ट देना है ताकि ब्रेन जब आप एग्जाम देने बैठो तो थोड़ा मोशन में आए। आया समझ में? एंड लास्ट कुछ टिप्स फॉर पेरेंट्स। Parents, please just don't pressurize them to get full marks, full marks, full marks. Let them do like their way. Make them sit with them for half an hour. At least check out what they are doing. Maybe you're not understanding, but giving vision to your kid is your duty. They don't have that vision, but you have that vision. So आपको उनको सिर्फ क्या देना है, एक विजन देना है कि क्या कैसा क्या बनना है, से बेहतर कि कैसे बनना है, ये आप उनको बताओ। आप उनके डाइट पे ध्यान दो, आप उनके स्लीप आवर्स पे ध्यान दो, आप उनकी नोटबुक कंप्लीट है कि नहीं, ये चीजें चेक कर सकते हो। प्रेशराइज करना बंद करो, फुल मार्क्स फुल मार्क्स फुल मार्क्स नो। गेट मतलब इतना सोचो कि उनको अच्छा नॉलेज कैसे आएगा, उनको अच्छा नॉलेज होना चाहिए और वो नॉलेज का वो कैसे यूज करे फ्यूचर में। बिकॉज like all other countries are literally waiting like how, because जो प्रोग्रेस इंडिया कर रही है that is because कि हमारे पास सबसे ज्यादा यूथ पॉपुलेशन है, इसीलिए हो रहा है ये सब। सो नाउ दिस यूथ, ये जो बच्चे हैं ये फ्यूचर है इंडिया के, और इनको कौन क्रिएट कर रहा है, कौन मोल्ड कर रहा है, पेरेंट्स एंड टीचर्स। सो पेरेंट्स प्लीज डोंट जस्ट प्रेशराइज एवरी सिंगल चाइल्ड। उनके पास एक विश है, आपको उनको बखूबी आगे बढ़ाना है, प्रेशराइज करके चिल्ला के हमेशा दबाते नहीं रहना है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा 100 मार्क्स लाए, बट हर बच्चे में कोई क्वालिटी है। शायद वो 60 ला रहा है तो उसको पुश करो 70 लाने के लिए, डायरेक्टली उसको 100 लाने के लिए मत पुश करो। मे बी 70, एक सब्जेक्ट पीछे नहीं आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे करो। मे बी यू विल रीच टिल 70 तक तो लेकर आओ, ठीक है, फिर उसके बाद 75 लेकर आओ। एवरेज मार्क्स भी अच्छा है। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा टॉपर ही बने, हर बच्चा मैथ्स में 100 मार्क्स ही लाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड बीइंग मदर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर चाइल्ड्स पोटेंशियल। बिहाइंड एवरी गुड स्टूडेंट देयर इज अ ग्रेट 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 मदर। सो ऑल क्रेडिट गोज टू एक्चुअली मदर। मदर इज अ लाइफ टाइम टीचर। So my request to all the mothers out there, please just have half an hour conversation with your kid about school, about everything, whatever happened. I think this video will really help many kids and parents to just tackle their coming term 1 exams. Thank you.